असलकुम, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ सुम्बल जबीन। वेलकम बैक टू व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो मैंने आपको कहा था कि डेट शीट का लिंक जैसे ही आपके एलएमएस के ऊपर ओपन होता जाएगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लस ये मैं कुछ आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पेपर के हवाले से जो है शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब आ जाते हैं हम अपने टुडे डिस्कशन टॉपिक के ऊपर। आपके एलएमएस के ऊपर आपके वीयू का डेट शीट लिंक जो है वो ओपन हो चुका है, सुबह से ओपन है। आप लोग जल्दी से अपना एलएमएस को ओपन करो और अपनी डेट शीट जो है क्रिएट कर लें। वो स्टूडेंट जिनके एलएमएस अकाउंट जो है ब्लॉक है ड्यू टू अ नॉन पेमेंट ऑफ फ़ी, कुछ ड्यूज़, कुछ बैलेंस उनका जो रहता था जिसकी वजह से उनके अकाउंट ब्लॉक हैं, तब तक वो अपनी डेट शीट नहीं बना सकते जब तक वो अपना बैलेंस क्लियर नहीं करेंगे। तो जल्दी से अपने जितने भी आपके ड्यूज़ रहते हैं उनको जल्दी से क्लियर करें और अपनी डेट शीट बनाएं ताकि आप अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग और अपनी मर्ज़ी की सीट से अपने कैंपस में एडजस्ट कर सकें। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे। मैंने आपको कहा था कि फाइनल टर्म के पेपर जैसे ही स्टार्ट होते जाएंगे, स्टूडेंट्स जो है पेपर दे के आएंगे, ग्रुप्स में शेयर करेंगे। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक एक डे में जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो 40 सब्जेक्ट हो, 50+ सब्जेक्ट हो, चाहे 60 हो, जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होके आते हैं, मैं उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके लिंक जो है आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देती हूँ। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए उस PDF फॉर्म का लिंक भी जो है शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग अपने जो भी अपने सब्जेक्ट के पेपर हैं वो जल्दी से देख लें और वो क्वेश्चन कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीटेड होते हैं। ये गाइडलाइंस तो मैं आपको बहुत दे चुकी हूँ कि आपने 2023 के जो फर्स्ट बैच गुजर चुका है उसके पेपर और इस बार होने वाले करंट्स पेपर जो हैं वो आप लोगों ने किसी सूरत नहीं छोड़ने की। उनके उनमें से 90% चांस होता है कि उसमें से पेपर आता है। अब आ जाते हैं फाइनल टर्म पेपर का पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, और प्लस एक और बात, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल के, उनको डेट शीट लिंक जो है पता तो है, चल गया, अब हो गया ओपन। आपने वीयू आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी मर्ज़ी के जितनी बीच में छुट्टियां रखनी चाहें, जिस डेट को रखने चाहें, जिस टाइम पे रखने जाएं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप इवनिंग में एडजस्ट कर लो, अगर आप इवनिंग में जॉब करते हैं तो मॉर्निंग में जो है अपनी डेट शीट जो पेपर है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आपको कोई इश्यू नहीं है। अब वो स्टूडेंट जिनको जो न्यू है उनको डेट शीट बनाने का नहीं पता अभी तक, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैंने भी नहीं बनाई। जैसे ही मैं बनाती जाऊँगी आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी। अब आ जाते हैं फाइनल टर्म पेपर पैटर्न के ऊपर, और लास्ट में मैं आपको एक बैड न्यूज़ भी देने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है मैथ 101 के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल टर्म पेपर पैटर्न, यू शुड अटेम्प्ट मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 50 क्वेश्चन। आपके पास टोटल जो है 50 क्वेश्चन MCQs भी होंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। ये सारे मिलाकर आपके पास होंगी 50, जिसमें से आपको चॉइस होगी 10 की और आपने 40 करने हैं। लेकिन क्या होगा, उसमें जो 10 की चॉइस है उसमें MCQs भी हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। अब आ जाते हैं कि पेपर ड्यूरेशन कितना होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 90 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर विल बी 60। कि आपके पास इसमें 90 मिनट्स अबव आपके पास टाइम होता है, यानी कि 2 घंटे आप समझ लें, 2 में से थोड़ा सा हाफ होता है, 2 घंटे आपके पास पेपर्स के लिए होते हैं। 60% आपकी वेटेज है फाइनल टाइम की। अगर आप फाइनल टाइम, क्योंकि वो पुराना जो था रूल जो है वो कैंसिल करके न्यू कर दिया कि आपके 60% वेटेज, आगे आपके मिड टर्म के मार्क्स शामिल होते थे, आपकी असाइनमेंट, क्विजेज, GDB, ये सारा कुछ करके, लेकिन अब आपकी फाइनल टर्म में 60% जो वेटेज है वो मस्ट कर देगी। अब आ जाते हैं कि MCQs कितने होंगे। देयर विल बी 40 MCQs आउट ऑफ विच बेस्ट 33 MCQs विल बी कंसिडर फॉर ग्रेडिंग। आपको आपके एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में 40 MCQs दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 33 उसने पेपर में एग्जामिनर ने कहा है कि आपने करने हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने 33 ही करके आने हैं, बाकी की आपकी चॉइस है, आपने फुल के फुल 40 कर देने हैं। अगर आपका बाय मिस्टेक 1 या 2 गलत भी हो जाते हैं तो वो आपके एग्जामिनर बीच में काउंट नहीं करते, आपके वही बेस्ट काउंट किए जाते हैं जो आपके करेक्ट होते हैं। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने सिर्फ 33 करने हैं। हो सकता है 33 में से आपके जो है 2 गलत हो जाए, 3 गलत हो जाए, 5 गलत हो जाए, तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आपने चॉइस में नहीं छोड़ना, आपने 40 के 40 करने हैं। कंसिडर आपके वही होंगे जो बेस्ट आपके ठीक होंगे।
आगे आ जाते हैं। देयर विल बी ए 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड विच बेस्ट 4 विल बी कंसिडर फॉर ग्रेडिंग। आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे। 6 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 3 नंबर के होंगे। आपने उसमें से 3 मार्क्स के होंगे और ईच आउट ऑफ विच बेस्ट 4 विल बी कंसिडर फॉर ग्रेडिंग। 6 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे और ये 6 के 6 शार्ट होंगे। हर शार्ट क्वेश्चन के नंबर जो होंगे वो होंगे 3 मार्क्स के। आपने इसमें भी आपको चॉइस है, आपने 4 करने हैं, 2 की आपको चॉइस है। लेकिन आपने क्या करना है, मैथ का टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि मैथ 101 ये जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, आपने प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है मैथ टाइप की। अब आपने 6 में से 4 करने हैं, 6 में से 4 करने हैं और 2 की आपको चॉइस है, ठीक है। अब आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोगों ने क्या करना है कि 6 के 6 करने हैं, क्योंकि अगर आपने किए ही 4, 2 उसमें से गलत हो गए तो 2 ही रह जाएंगे। अगर आप 6 के 6 करेंगे तो आपके 2 गलत हो गए तो पीछे 4 तो बचते हैं। अगर वो चारों के चारों ठीक हैं तो वो आपके चारों ही कंसिडर होंगे। देयर विल बी 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच आउट ऑफ विच बेस्ट 3 विल बी कंसिडर फॉर ग्रेडिंग। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। आप लोगों को चॉइस कितने की है, देयर विल बी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के हैं, 3 आपको ने करने हैं और एक की इसमें भी आपको चॉइस है। लेकिन आपके पास, अगर मैं कह रही हूँ कि टाइम है, तो आपने चारों के चारों करने हैं। अगर आपने चारों के चारों कर दिए, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हमने 3 ही करने थे, तो आपके तीनों के तीनों जो है करेक्ट जो है कंसिडर होंगे। ये आप लोगों को पेपर पैटर्न करने का तरीका बता रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये भी नहीं करना कि अगर शार्ट क्वेश्चन आपको देखें 6 दिए गए हैं, आपने 4 करने हैं, आप उसी 6 को करते करते बाकी जो लॉन्ग है वो छोड़ दें, क्योंकि एग्जामिनर आपके चेक करते हुए सिर्फ काउंट 4 ही करेगा। अगर 2 आपने एक्स्ट्रा कर दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बताया है कि पेपर पैटर्न कि आपने एमसीक्यू सारे कर लेने हैं, उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। फिर आपने आ जाना है शार्ट क्वेश्चन पे। शार्ट क्वेश्चन में अगर आपने 4 करने हैं आप 4 करो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 3 करने हैं, 3 कर लें। दैट्स इनफ, आपका पेपर जो है सॉल्व हो गया। उसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है। अब आ जाए वो क्वेश्चन पे शार्ट जो आपने 2 छोड़े थे, उन लॉन्ग पे आ जाएं जो आपने 1 छोड़ा था, उसको हल कर देना है। बाय मिस्टेक अगर आपका कोई क्वेश्चन जो है गलत भी हो जाता है तो आपके एग्जामिनर जो आपके करेक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा किए हुए हैं, उसमें से कोई ठीक है तो वो आपकी कंसीडर हो जाते हैं। अब मैथ टाइप की प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। और एक और न्यूज़ जो है मैथ 101 स्टूडेंट्स के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, और वो ये न्यूज़ ये है कि आपने अपने एलएमएस के मैथ 101 की अनाउंसमेंट चेक करनी है। वहाँ पे आपका सिलेबस जो है शो हो चुका है और फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आगे मिड टर्म का पोर्शन बहुत कम जो है फाइनल टर्म में इंक्लूड होता था, और फाइनल मतलब फर्स्ट से लेकर 23 तक लेक्चर आपके मिड में होते थे, 23 से लेकर 45 तक आपके लेक्चर इंक्लूड होते थे फाइनल में। लेकिन इस बार क्या किया है, आपकी अनाउंसमेंट में स्पेशल जो आया हुआ है, आपके मैथ के जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने शो किया हुआ है कि लेक्चर नंबर 90 to 45 विल बी इंक्लूडेड इन योर पेपर, कि आपके लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक इस बार फाइनल टर्म में इंक्लूड हैं। तो ये स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से यही जो है रूल चलता आ रहा है कि जितने भी पेपर होते हैं, अगर 100 हर सब्जेक्ट के, अगर 100 जो चैप्टर हैं उनमें से 50 मिड टर्म के और 50 फाइनल टर्म के। लेकिन इस बार मैथ 101 का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। स्टूडेंट 25 से 45 तक प्रिपरेशन करके बैठे थे। अब आप लोगों ने जल्द, टाइम तो बहुत कम है, आप लोगों ने जो आपके पिछले लेक्चर रहते हैं वो भी आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेने हैं। इसके अलावा कल परसों जैसे ही पेपर स्टार्ट होते जाएंगे, फाइनल टाइम के स्टूडेंट देख के आते जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके लिए आप लोगों ने लाजमी जो है अपडेट रहना है। अपडेट रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मेरे हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट जैसे सुबह से लेकर शाम तक हर रोज़ डेली मैं शाम को वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप फौरी से जो वो वीडियो वॉच कर लें और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, जिसकी वजह से आप लोगों ने क्या करना है, सीजीपी आपका अच्छा आ जाएगा। अब पेपर में टाइम बहुत कम होता है, मेरे अपने भी पेपर होते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए टाइम लगाकर क्वेश्चन इकट्ठे करती हूँ, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों ने जस्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना है।
और वो स्टूडेंट जिनको इश्यू रहता है कि हमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का निशान होता है, उसको आप प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। मैथ की आप लोगों ने प्रैक्टिस मस्ट करनी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों का पेपर, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो भी पेपर अच्छा नहीं दे सकेंगे। आप लोगों ने प्रिपरेशन लाजमी करनी है मैथ टाइप की, और पेपर अच्छे से दे के आना है। मुझे भी दुआओं में याद रखने। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।